जी हाँ दोस्तों, 2021 के शुरुआत में भी कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और कई राज्यों पर सरकार गिरने का संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो कई विधायक और सांसद इस्तीफा देने की कगार पर हैं और नया मंत्रिमंडल हो या फिर सरकार के लिए जिस प्रकार का किसान आंदोलन है, इसका असर किन राज्यों पर सरकार गिरने का हो सकता है, इस पर आपको बड़े आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि खबर कुछ बड़ी ही निकलकर सामने आ रही है। जहां दोस्तों किसान आंदोलन अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसका असर और इसका फैसला अब क्या होने वाला है और इसके फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा यहां पर खुल चुका है। उसके बाद अब किसान क्या करने वाले हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर यहां पर आ रही है, कई राज्यों पर विधायक और यहां पर आपसी जो गठबंधन है उस बीच दरार देखने लगी है और इसका असर क्या होने वाला है। या दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हरियाणा के लिए भी बड़ी खबर है और हरियाणा में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसको लेकर अब बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। और दुष्यंत चौटाला हो, मनोहर लाल खट्टर हो, ये अपने अपने यहाँ पर एमएलए की बात करें या फिर जो सरकार के पक्ष में जो निर्दलीय हैं उनको बचाने का प्रयास में जुट चुके, क्योंकि किसानों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दुष्यंत चौटाला हो पर कई ऐसे निर्दलियों का समर्थन जो सरकार को हो उन पर भी दबाव है, इस तरह की खबर है। और कहीं न कहीं जो है हरियाणा में सरकार गिरने का खतरा भी हो सकता है, जिस प्रकार की खबर चल रही है। और जिस यानी 5 राज्यों पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं और हरियाणा में बड़ा उलटफेर यानी किसान आंदोलन के बीच ये बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस प्रकार की खबर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चाहे यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव यहाँ पर दिखाई दिया साफ तौर पर और कहा गया है कि किसानों की मांग यहाँ पर वो पूरा करेंगे और किसानों के साथ है वो, इस तरह की खबर भी यहाँ पर सामने आई थी। इसके बाद अगर बात करें तो अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी सरकार पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और जिस प्रकार के आए दिनों जो है यहाँ पर नई नई खबरें यहाँ पर दिखाई देती है। और चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें, एनसीपी की, तीनों ही दल विरोधी दल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है इस वक्त सरकार में है और आगे ये सरकार चल रही है, लेकिन कभी भी ये सरकार गिर सकती है, इस पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर बात करें, अलग अलग यहाँ पर विचारधाराओं वाली पार्टी रही हैं और इनको लेकर लगातार यहाँ पर खबर है कि ये सरकार भी ज्यादा वक्त चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो पूर्व सीएम यहाँ पर फडणवीस ने भी एक बयान दिया था कि सरकार को लेकर उन्होंने साफ बयान दिया है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। इस सरकार की जो बड़ी खबर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, जिस प्रकार की यहाँ पर बड़ी खबर है। और इस सरकार से यहाँ पर जो खबर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन 1 वर्ष में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और एनसीपी के बीच कई बार दरारें देखी गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जिस सरकार की खबर थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार के कई वरिष्ठ जो नेता थे वो सरकार से यहां पर नाराज थे, लेकिन फिलहाल सरकार यहां पर संतुलन स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन ये सरकार कब तक चलती है कहना काफी मुश्किल है। लेकिन यहां पर बात करें तो इस सरकार में कांग्रेस पार्टी को सबसे पीछे रखा गया है। महाराष्ट्र में सरकार चलाने की भूमिका में शिवसेना और एनसीपी ही दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। एनसीपी पार्टी जो है दीमक की तरह कांग्रेस को कमजोर कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। ये बड़ी खबर यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट लोग का मानना रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी मंत्रियों की बड़ी संख्या जमीनी स्तर पर संगठन के लिए किसी काम में नहीं आ रही है, मानना रहा है बड़े एक्सपर्ट का कांग्रेस के लिए। और यहाँ पर बात करें तो आम जनता हो या फिर पार्टी कार्यकर्ता के मंत्री विभाग को जानने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी पीछे रही है। महाराष्ट्र सरकार के 1 साल पूरा करने के बावजूद भी प्रदेश में कई विभाग मंडल और आयोग पद खाली पड़े हैं, एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति बनाकर हमारी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, खुद की पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए, इसको रोकने के लिए हम असफल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना रहा है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, जो एक्सपर्ट और बड़े जो जानकार है उनका मानना रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजस्थान में सियासी उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में नया मंत्रिमंडल को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर जो सचिन पायलट थे उन्होंने बगावत की थी, कई विधायक उनके साथ चले गए थे, लेकिन जो है समझौता हुआ यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जो है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो है यहाँ पर आपसी समझौता किया गया है, लेकिन सचिन पायलट को अब तक सम्मान नहीं मिला है।
सचिन पायलट सरकार में जो है डिप्टी सीएम के तौर पर थे और उनके कई बड़े नेताओं को बड़े मंत्री थे, लेकिन इस बार जो है अब तक उनको यहां पर बड़े मंत्री पद और यहां पर डिप्टी सीएम पद अब तक मिला नहीं है। यानी राजस्थान में भी जो है अशोक गहलोत और यहां पर कह सकते हैं सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है और खबर है कि जल्द यहां पर राजस्थान में नया मंत्रिमंडल होने वाला है और ऐसा अगर होता है तो फिर राजस्थान में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, जिस प्रकार की खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। और यहां पर सचिन पायलट को मन मुताबिक अगर मंत्री पद और यहां पर डिप्टी सीएम पद नहीं मिलता है तो फिर कुछ भी हो सकता है कि राजस्थान के लिए नया मुख्यमंत्री यानी सचिन पायलट मिल जाए, ये भी खबर यहां पर सामने आ रही है। इसके अलावा बीजेपी को भी बड़ा झटका राजस्थान में लग सकता है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है कि यहां पर वसुंधरा राजे भी बड़ी बगावत कर सकती हैं और कहीं ना कहीं एक नई पार्टी भी बना सकती है, जिस प्रकार की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। और राजस्थान को लेकर बीजेपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या कुछ होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन खबर है कि राजस्थान में नया मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इसमें कुछ बड़ा होने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। राजस्थान के बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई दे रही है और बिहार में जिस प्रकार से यहां पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा था, हालांकि ज्यादा अंतर यहां पर है नहीं जीत और हार के अंतर में, और इसकी संभावनाएं अब बनती जा रही हैं कि बिहार में आरजेडी अपनी सरकार बना सकती है। इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। देखिए अगर बात करें जीतनराम मांझी की जिस प्रकार से यहां पर प्रतिक्रिया और यहां पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में जल्द उनकी सरकार बनने वाली है और जिस प्रकार से यहां पर बिहार के अंदर जो सियासी माहौल बना हुआ है इसको लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, यानी बीजेपी भी हमला बोल रही है और यहां पर आरजेडी की तरफ से तो हमला बोला ही जा रहा है। यानी बिहार में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है और दफ्तर से लौटे यहाँ पर रुपये से जिस प्रकार का मर्डर किया गया है और कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सवाल बीजेपी भी उठा रही है नीतीश कुमार पर, और यहाँ पर बात करें तो आरजेडी की तरफ से तो सवाल उठा ही जा रहे हैं, यानी कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब बिहार के अंदर जो यहाँ पर नया मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी ने दांव खेला है कि बीजेपी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल उन्हें जगह मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय जो 15 वर्ष से यहाँ पर नीतीश कुमार के पक्ष में है, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि जो गृह मंत्रालय है वो उनके खाते में चला जाए। बस सियासी समीकरण यहीं से बिगड़ने शुरू हो चुके हैं और बिहार में कभी भी यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, जिस प्रकार से यहां पर नीतीश कुमार और यहां पर कुछ जो सहयोगियों के साथ जो गठबंधन की सरकार बनी है, इस गठबंधन सरकार को कभी भी जंग लग सकती है, ये एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। यानी बिहार भी 5 साल क्या सरकार चल पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर, इसके अलावा ओबीसी के पास भी जो है 5 एमएलए हैं, अगर वो आरजेडी को समर्थन देते हैं और अन्य का समर्थन उनको मिलता है तो फिर बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार बन सकती है। ये आरजेडी के बड़े एक्सपर्ट और बड़े नेताओं का मानना रहा है। यानी बिहार में कई अगले वर्षों तक ये उठाफटक देखने को मिलती रहेगी। क्या कुछ होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, क्या महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी, ये तो आने वाले गर्त में ही छुपा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो बीजेपी ने अपना परचम लहराया और कमलनाथ को बड़ा झटका लगा, लेकिन अब कमलनाथ के मंत्री जो रह चुके पूर्व में उनका भी बड़बोला बयान सामने आता है। यूं तो ये मंत्री अपने जो बड़े बयानों के बीच यहाँ पर गिरते नजर भी आए हैं, लेकिन एक और बड़ा बयान आया है कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी बीजेपी की तरह 30 से ज्यादा एमएलए उनके पक्ष में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 3 या 4 सीटों पर फिलहाल मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाया है, इसी बीच कई बीजेपी नेता हो या फिर कई बीजेपी के वरिष्ठ जो अधिकारी रहे हैं उनका भी यहां पर कांग्रेस में शामिल होना माना जा रहा है। ऐसा यहां पर सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। यानी मध्य प्रदेश में अगर 30 से ज्यादा एमएलए सज्जन सिंह वर्मा के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में है तो फिर मध्य प्रदेश में क्या एक और उपचुनाव देखने को मिलने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों ये 5 राज्यों पर किसान कानून को लेकर हो, नया मंत्रिमंडल को लेकर हो, जिस प्रकार की खबरें यहाँ पर चल रही हैं उस हिसाब से फिर इन राज्यों पर जो है यहाँ पर कुछ बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इन 5 राज्यों पर क्या बड़ा उलटफेर होगा या नहीं, क्या इन 5 राज्यों पर सरकार बदलने वाली है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में भी यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर गठबंधन में सरकार है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।